राधे। इस वीडियो में आज हम जो कि क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से निकला है एमएसएमई के लिए बजट 23 में, मींस अब जो बजट आने वाला है वो है बजट 24, बट जो बजट 23 में एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके रिगार्ड में आज हम इस वीडियो में थोड़े से ग्रिप लेने जाएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि एमएसएमई में जो एम और एस है, मींस माइक्रो स्मॉल, एमएसएमई में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो जो ये क्लैरिफिकेशन है मेनली ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि माइक्रो का मतलब क्या है। तो माइक्रो का मतलब इसमें है कि वो एंटरप्राइजेस, वो ऑर्गेनाइजेशंस, इट कैन बी एनीवन, मतलब इंडिविजुअल तो नहीं, मतलब जो लोग इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, या फिर कंपनी, एलएलपी, एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस केम अंडर इट। ओके, तो माइक्रो में वो एंटरप्राइजेस आती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट भी किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में। जैसे कि हमें पता है कि 4 तरीके की कैटेगरी होती है, लाइक फर्नीचर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में कर रहे हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट इसमें हम किसमें देख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से कम है, एंड मीन्स ये वाली कंडीशन भी आप फुलफिल कर रहे हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, मीन्स माइक्रो के लिए अगर आप एलिजिबल तभी माने जाएंगे जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, जब आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए से कम है, एज वेल एज जो आपका टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम है। ओके, एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आप तब माने जाएंगे जब आपका इन्वेस्टमेंट, वो भी किसमें, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में आपका जो है वो 10 करोड़ रुपए से कम है, एंड आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है। और जो क्लैरिफिकेशन और जो नोटिफिकेशन भी बजट 23 में आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही एप्लीकेबल है। मीन्स एमएसएमई का में जो मीडियम है उससे हमें इसमें कुछ नहीं लेना है, इस वाले नोटिफिकेशन से। तो अब इस वाले जो नोटिफिकेशन आया था बजट 23 के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है, उसमें ये है कि अगर एवरीबडी, मतलब अब मैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, अगर आप लोग किसी एमएसएमई में माइक्रो या फिर स्मॉल से परचेज कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यापारी वो उसका जो परचेज, ऐसे जिससे आप परचेज कर रहे हैं ना, वो अगर माइक्रो एंड स्मॉल है, एंड माइक्रो एंड स्मॉल में भी कौन है, वो सर्विस प्रोवाइडर या फिर मैन्युफैक्चरर है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है कि आप जब अपनी परचेज देख रहे हैं ना, मतलब अपने आप जब क्रेडिटर देख रहे हैं, आई रिपीट, आप अपने क्रेडिटर्स देख रहे हैं, तो वो जो क्रेडिटर्स हैं मीन्स आप जिनसे परचेज कर रहे हैं। ओके, तो जब आप अपने परचेजर्स को जिससे आप परचेज कर रहे हैं, अगर वो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं, तभी आपके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। फॉर एन एग्जाम्पल दैट, अगर मान लीजिए आप साड़ी को बेचते हैं और आपका बिजनेस साड़ी बेचने का है, और आप जो मैन्युफैक्चरर है उस साड़ी का, उससे आप परचेज कर रहे हैं, और जो वो मैन्युफैक्चरर है वो माइक्रो या फिर स्मॉल की लिमिट में आ रहा है, स्मॉल की जो मैंने आपको लिमिट्स बताई है उसके अंदर वो आ रहा है, तो आपको जो ये नोटिफिकेशन बजट 23 में आया है उसको प्रॉपर फॉलो करने की नीड है, समझ रहे हैं। और वहीं अगर आप साड़ी को बेचते हैं, आपका बिजनेस साड़ी का है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप साड़ी को बेचने के लिए दूसरी शॉप से साड़ी को खरीद रहे हैं, पहले आपने मैन्युफैक्चरर से परचेज की थी, तो आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल था, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आया वो। लेकिन अब आप साड़ी को बेचने के लिए किसी और बायर से, किसी अपने, आपके लिए तो बायर हो गया, अपने उससे इंसान से खरीद रहे हैं, आप जो एक सेलर से, सप्लायर से खरीद रहे हैं, जो कि सप्लायर खुद ही एक ट्रेडर है, मतलब उसने किसी और से परचेज किया होगा, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, तो ये वाली चीज़ आपके ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। तो इसमें कई सारे प्रोविजंस आए हैं, लाइक कि आपको जो आपका 23-24 का जो टाइम है जिसकी अब रिटर्न जाएंगी आगे, तो आपको 31 मार्च 24 तक, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि अगर आपको ये खर्चा डिसअलाउ नहीं करना है, लाइक पीएनएल में आपकी परचेज में आएगा अमाउंट, परचेज में अगर आपने, मान लो आपने परचेज किया, आपकी परचेज में आएगा अमाउंट, अगर आपको वो अमाउंट डिसअलाउ नहीं करवाना है तो आपको उस इंसान को 31 मार्च तक क्लोज ऑफ द ईयर पर पेमेंट करना ही होगा,
जो इसकी लिमिट्स हैं वो आपकी 15 दिन है, 45 दिन है, वो उसके अकॉर्डिंग है, लाइक कि आपका एग्रीमेंट है या नहीं है। बट इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 31 मार्च 2024 तक उस इंसान को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका ये खर्चा प्रॉपर मतलब फुल्ली डिसअलाउ हो जाएगा। और जो मैं अभी 15 दिन और 45 दिन वाली बात कर रही थी, उसमें ये है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं है आपका माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ, मतलब आपने आपके जो सप्लायर्स हैं उसमें आपका उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको उनको पेमेंट साल के किसी भी टाइम पर, अगर आप 1 अप्रैल 2023 से उनसे माल आपने परचेज किया है उसके बाद कभी भी, तो आपको अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको उनको पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर ही करना होगा। अब आप कहेंगे अब हमने पेमेंट नहीं करा 15 दिन के अंदर तो क्या हमारा डिसअलाउ हो जाएगा? तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप डिसअलाउ से जो एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करवाना है उसको आप इस तरीके से बचा सकते हैं कि आप 31 मार्च 2024 मतलब इस साल के क्लोजिंग तक आप उसको पेमेंट कर दें। बट अब आप कहेंगे फिर वो 15 दिन वाले प्रोविजन का क्या हुआ? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट रेट इशू करेंगे जो कि 3 टाइम्स ऑफ दी RBI की रेट जो कि वो प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगी। तो एटलीस्ट अभी तक के लिए आप अपने खर्चे को बचा लीजिए, मतलब जो आप परचेज साइड में अपने एक्सपेंसेस को क्लेम करते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप MS मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आपके सप्लायर हैं और आप उनको पेमेंट कर देते हैं तो। एंड जो 45 डेज का प्रोविज़न था वो एप्लीकेबल था अगर आपका एग्रीमेंट है MNS के साथ। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको कोशिश की है इस MSME की क्लैरिफिकेशन पे अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करने की। आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।